एक्टिव की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि बैंक की स्टेटमेंट की एंट्री हम कैसे करते हैं। देखिए, आज के इस डिजिटल युग में हम मैक्सिमम ट्रांजैक्शन बैंक के माध्यम से करते हैं। ठीक है, कैश में लेन देन हम कम से कम करते हैं। और आज की डेट में जब से यूपीआई अपना पॉपुलर हो गया है, तब से मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हम बैंक के माध्यम से करते हैं। तो बैंक के माध्यम से जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, उन सबका स्टेटमेंट निकलता है। और बिजनेस चाहे बड़ा हो चाहे बिजनेस छोटा, हर बिजनेस में हमें या तो हर वीकली या तो मंथली अपने बैंक से स्टेटमेंट लेना होता है और उसे अपने बुक से मैच कराना। ठीक। तो बैंक स्टेटमेंट क्या है? बैंक आपके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, बैंक उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। और रिकॉर्ड करने के बाद उसका प्रिंट आपको देता है, उसका पीडीएफ आप लोगों को देता है। उसी को बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। ठीक। तो बैंक स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगा? जहां पर भी आपका खाता होगा, जिस खाते से आप सारा लेन देन कर रहे होंगे, उस बैंक से अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको स्टेटमेंट मिलेगा। बात समझ में आ रहा ना? अब इस बैंक स्टेटमेंट समझने वाली चीज क्या होती है? बैंक स्टेटमेंट में कभी आप उठा के देखें, इसमें तीन कॉलम जरूर होते हैं। एक कॉलम होता है डेबिट का, दूसरा कॉलम होता है क्रेडिट का, और तीसरा कॉलम होता है बैलेंस। ठीक। डेबिट का, अगर डेबिट के सामने अमाउंट लिखा गया है, यानी यह पैसा आपके बिजनेस से जा रहा है, आपके खाते से कट रहा है, जा रहा है। और अगर क्रेडिट के साइड में पैसा लिखा है, यानी ये पैसा आपके खाते में आ रहा है। इतना तो सबको समझ में आता है कि अगर क्रेडिट के नीचे बैलेंस लिखा है, यानी उतना पैसा आपके खाते में क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट होने का मतलब आ रहा है। और अगर डेबिट के नीचे बैलेंस लिखा है तो उतना पैसा आपके खाते से जा रहा है। ये चीज सबको समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट की एंट्री आपको हर जगह करनी होती है, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बिजनेस बड़ा। अगर आप बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं अपना, टैली या किसी सॉफ्टवेयर में अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट की एंट्री हर जगह आपको करना जरूरी होता है। बात समझ में आ रहा ना? अब हमें समझना है कि आखिर ये डेबिट में जो पैसा आता है, ये किन रीजन से आता है। देखिए, डेबिट साइड में हमारा पैसा मुख्य रूप से दो ही कारण बस आता है। पहला, अगर हम किसी को पैसा देते हैं, अगर हम किसी को पैसा पेमेंट करते हैं, तो वह अमाउंट हमारा डेबिट साइड में शो करता है। या हमने किसी खर्च के लिए पेमेंट किया हो, हमने किसी एक्सपेंस का पेमेंट किया हो, तो वहां पर भी क्या होगा? डेबिट के लिए आए। यानी डेबिट साइड में पैसा आने का दो ही कारण है। या तो एक्सपेंस का पेमेंट होगा, या तो एक्सपेंस का पेमेंट होगा, या सप्लायर से जो हमने प्रोडक्ट खरीदा है उसके बदले हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो पैसा हमारा डेबिट साइड में दिखेगा। डेबिट साइड में पैसा आने के दो ही पॉसिबल रीजन है। वह या तो आपको एक्सपेंस होगा, वो क्या होगा? वह तो आपका एक्सपेंस होगा, या तो वो आपका खर्चा होगा, या फिर आपका जो है, आपने अपने सप्लायर को पैसा पेमेंट किया होगा, वह अमाउंट वहां पर शो करेगा। बस में आया? डेबिट में मैक्सिमम दो ही चीज होती है, इसीलिए देखो स्टेटमेंट में हमने यहाँ नोट करवाया है। अभी आप लोगों को नोट भी करवा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर स्टेटमेंट एंट्री। स्टेटमेंट एंट्री की इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर अमाउंट आपका डेबिट साइड में शो हो रहा है, लिखा है, यदि स्टेटमेंट में अमाउंट डेबिट साइड में लिखा हो, तो यह पेमेंट या एक्सपेंसेस के लिए होगा, या फिर चार्जेज के लिए से संबंधित होता है। पेमेंट के अमाउंट को पेमेंट बाउचर में, और एक्सपेंस और चार्जेस से संबंधित अमाउंट को जनरल बाउचर में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अगर पेमेंट का अमाउंट है तो पेमेंट बाउचर में, अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट बाउचर में, और अगर एक्सपेंस या कोई चार्जेज का है तो उसका जनरल बाउचर में एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर पेमेंट की एंट्री होगी तो कैसे किया जाएगा? अगर हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, अगर हम कोई पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, ठीक, देखिए लिखा है, पेमेंट की एंट्री करते समय पार्टी के अकाउंट को डेबिट करेंगे। हम जिसको पैसा दे रहे हैं वो पाने वाला है, और पाने वाला हमेशा क्या होता है? डेबिट। इसलिए हम पाने वाले को क्या करेंगे? डेबिट। यानी अगर हम पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं तो पार्टी के अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, और बैंक के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। और हर एंट्री करने के बाद बैलेंस मैच कराना जरूरी होता है, इसलिए हर एंट्री करने के बाद अपने बैलेंस को आप जरूर मैच कराएं। बात समझ में आ रहा ना? दूसरा, अगर एक्सपेंसेस या चार्जेस के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर जो डेबिट साइड में लिखा हुआ अमाउंट हमारा एक्सपेंस है या फिर चार्जेज है, तो हम एक्सपेंस या चार्जेज की एंट्री करते समय एक्सपेंस या चार्जेज के अकाउंट को डेबिट करें, और बैंक के अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। बात समझ में आ रहा ना?
जैसे अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे हमारा लिख रखा है बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट में हमारा देखेंगे ये जो पैसा आ रहा है ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, लेकिन ये पैसा क्या है, डेबिट साइड में है। तो या तो ये हमने सप्लायर को पैसा दिया होगा, पेमेंट किया होगा, या तो ये हमारे लिए एक्सपेंस या चार्जेज होगा, या फिर ये हमारे लिए एक्सपेंस या चार्जेज होगा। बात समझ में आ रहा ना? तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो एक्सपेंस या चार्जेज होगा, या तो हमने अपने सप्लायर को पैसा दिया होगा। अगर ये पैसा हमने किसी सप्लायर को दिया है तो सप्लायर के खाते को करेंगे डेबिट और बैंक के खाते को करेंगे क्रेडिट। अगर हमने किसी सप्लायर को ये पैसा दिया है तो सप्लायर के अकाउंट को करेंगे हम लोग क्रेडिट, सॉरी डेबिट। अगर ये एक्सपेंस या चार्जेस का पैसा है तो हम एक्सपेंस या चार्जेस के अकाउंट को करेंगे डेबिट। जैसे मान लो हमने किसी को सैलरी दिया और सैलरी का पेमेंट किससे किया, खाते से। हमने 5,000 रुपये किसी को सैलरी दिया और उसका पेमेंट किससे किया, अपने अकाउंट से, तो 5,000 रुपये डेबिट में शो हो रहा है। तो अब ये सैलरी जो हमारा है ये प्रकार का खर्चा है, एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सैलरी के अकाउंट को करेंगे डेबिट और बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। बात समझ में आ रहा ना? या सपोज करो रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, वो हमारा सप्लायर है और उससे हमने प्रोडक्ट परचेज किया था, अब उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, रमेश के खाते को करेंगे डेबिट। क्यों? क्योंकि रमेश के पर्सनल अकाउंट है और पाने वाले पाने वाले के अकाउंट को करते हैं हम लोग डेबिट, इसलिए हम वहां पे उसको डेबिट करें। बस में आया? यानी डेबिट साइड में अगर हमारा पैसा आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हमको कैसे करना, समझ में आ गया ना? अगर वो एक्सपेंस हुआ या चार्जेज हुआ तो एक्सपेंस या चार्जेज का लेजर बना के हम उसको कर देंगे डेबिट। और अगर वो हम किसी सप्लायर को पैसा दे रहे हैं तो सप्लायर के खाते को करेंगे डेबिट। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड की। देखो क्रेडिट साइड में क्या है लिखा है, यदि स्टेटमेंट में अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा हो उसकी निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, यदि हमने किसी कस्टमर को सेल किया हो और उस सेल के अगेंस्ट वो हमको पेमेंट दे रहा हो, उसकी एंट्री हम अलग अलग वाउचर में करनी होती है। सबसे पहले सेम अमाउंट की सेल्स एंट्री करनी होती है, फिर उतनी ही अमाउंट की रिसिप्ट एंट्री। हमने किसी कस्टमर को सेल किया तो किसमें एंट्री होगी, सेल्स वाउचर में, और उसने हमें पैसा दिया तो उसकी एंट्री किसमें होगी, रिसिप्ट वाउचर। जब हम सेल करेंगे तो उसकी एंट्री होगी सेल्स वाउचर में, और जब वो हमको पैसा देगा तो उसकी एंट्री करनी होगी रिसिप्ट वाउचर। बात समझ में आ रहा है ना? दूसरा चीज, अगर डिपॉजिट कैश, अगर अपने ही बैंक खाते में हम पैसा जमा करते हैं तो पैसा भी क्रेडिट साइड में शो होता है। ठीक है, और ऐसे केसेस में हम कैश को करेंगे क्रेडिट और बैंक को करेंगे डेबिट। कैश को करेंगे क्रेडिट और बैंक को करेंगे डेबिट। सेम ऐसे अगर चेक से पैसा हमारा आ रहा है, यदि हम किसी पार्टी या किसी बिजनेस या किसी व्यक्ति से चेक के माध्यम से पैसा प्राप्त करते हैं तो उसकी एंट्री हमें रिसिप्ट वाउचर में करनी होती है। चेक से अगर पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री हमें कहाँ करनी होती है, रिसिप्ट वाउचर में। तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते समय उस पार्टी के अकाउंट को करते हैं क्रेडिट और बैंक के अकाउंट को करते हैं डेबिट। इसे भी नोट कर लीजिए, इससे आपको याद रहेगा।